क्लास 11 न्यू बैच सीरीज में जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स अभ्यास के स्पेशल सीरीज सेशन में मैं जीपीआरएस लर्निंग की तरफ से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स अभ्यास के सेशन में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बेसिक लेवल से लेते हुए एडवांस लेवल तक चरणबद्ध तरीके से हर एक वीडियो लेक्चर में कराए जाएंगे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हुए आईआईटी, जेईई और नीट तक के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। यह फिजिक्स अभ्यास सेशन का फर्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक डायमेंशंस पर क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा विशेष टॉपिक होगा डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा उनको समझते हुए न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उन पर पकड़ बनाना। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डायमेंशन वाले चैप्टर में ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो वहां बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आपको जैसा मालूम होगा कि टॉपिक जैसा जैसा बढ़ता जाता है लेवल, वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्तर भी मस्त होता जाता है, क्वेश्चंस भी बढ़िया होते जाते हैं। आगे के लेक्चर्स में हमको एरर एनालिसिस, वेनर के रिवर्स और स्क्रीन इसी चैप्टर में करेंगे। उसमें आपको एरर एनालिसिस में तो एक्चुअल जे के क्वेश्चन करा दूंगा, वहां पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फिर काइनेमेटिक्स का जब सीरीज स्टार्ट होगा वहां तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सभी कंपटीशन के लिए, सारे स्कूल एग्जाम्स के लिए सब जगह मस्त मस्त क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स अभ्यास सीरीज आप जहां से भी फिजिक्स पढ़ते हो, थ्योरी आप जहां से भी पढ़ते हो, लेकिन यहां से प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा है डायमेंशन एनालिसिस के माध्यम से रिलेशन को डिराइव करना। शुरू में हो सकता है क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। मैं हर एक वीडियो लेक्चर में शुरू में क्वेश्चंस आपको आसान दूंगा, लेकिन बाद में समय बढ़ते बढ़ते क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है। हो सकता है कोई ना भी जान रहे हो सकता है बहुत कोई जान भी रहे होंगे। फिर भी आप चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर है तो बेसिक से स्टार्ट करिए। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पहले कह दिया कि बेसिक से आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसा नहीं कि आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो नहीं जानते होंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये डायमेंशन एनालिसिस में टॉपिक है कि डिराइविंग द रिलेशन को डिराइव करना है। मतलब हमको जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उस हिसाब से हम नए नए फॉर्मूले बना देंगे। जादू है भाई इसमें। आपको फॉर्मूला पता भी नहीं होगा, आप फॉर्मूला कभी पढ़े भी नहीं होंगे, 11th में जाके फिर कभी पढ़ेंगे, तो पहले ही आप फॉर्मूला बनाने सीख जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा क्या क्या स्टेप करना है। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम अपन सीख जाएगा, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी अपने की। तो टाइम पीरियड कह रहा है, यानी कि टाइम पीरियड पे हमको फॉर्मूला बनाना है। देखो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टी, हमको टाइम पीरियड पे फॉर्मूला बनाना है। हमको गिवन का दे रखा है भाई, हमको कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो किस प्रकार से डिपेंड करता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली, कुछ नहीं कहा है। तो हम मान लेते हैं कि L प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं पर टी के लिए निकालना है, तो टी हमको जो निकालना है, टी प्रोपोर्शनल है किस पे, L पे। और L पे कैसे प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर पे है, उसके क्यूब पे है, उसके 4 टाइम्स के स्क्वायर पर है, ये तो नहीं दिया है। या तो उसका आधा है, डिवाइड में L/3 है, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो हम इसके पावर को x मान लेते हैं। अगर x पे पावर 1 आंसर मेरा आ जाएगा, हमको ही निकालना x निकालना, x का पावर 1 आ जाए इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x पावर 2 आएगा तो स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है। और अगर L/2 आना रहेगा ना तो माइनस में x का आंसर आ जाएगा, माइनस में x का आंसर आ जाएगा तो डिवाइड चला जाएगा। तो हमको बस इस तरह से x का वैल्यू निकालना है। उसी तरह से मास में भी ये खुद ही कर रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो t प्रोपोर्शनल होगा, m पे पावर x ले लिए तो y लेंगे। t प्रोपोर्शनल होगा a, एक्सेलरेशन g, ग्रेविटी के लिए तो g पे पावर z, x y z, 3 टर्म आपको मिल गया। अब इस तीनों x y z को निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कैसे प्रोपोर्शनल है, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, डिवाइड में आएगा कि स्क्वायर में आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इस सबको प्रोपोर्शनल के तीनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तीनों कंबाइन करके लिखेंगे t प्रोपोर्शनल टू L पे पावर x, m पे पावर y और g पे पावर z। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पे लग जाएगा, t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k दे देते हैं। इसको हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट पड़ जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए। ये लिख दिया। अब k क्या है, यहां पे आपको k मिलेगा
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डायमेंशन जिसका डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन आई होप आपने डायमेंशन वाला पार्ट पढ़ लिया होगा, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद ही न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने डायमेंशन निकालना सीख लिया होगा, तो थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो के क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका डायमेंशन वगैरह सब नहीं होता है। तो डायमेंशन किसका होगा, इन तीनों का डायमेंशन होगा। तो इन तीनों का डायमेंशन हम निकालेंगे। टी का डायमेंशन टाइम है तो टी का टी हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस कहानी खत्म। एल क्या है, लेंथ है, तो एल कैपिटल एल लिखेंगे इसको, एल पे पावर एक्स। मास का एम होगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एल टी माइनस 2 होगा। इससे एल से मीटर, टी से टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके पावर जेड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए स्लो बता रहा हूं, सीख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा, फास्ट हो जाएंगे हम लोग। टी इस तरह से इक्वेशन आ गया। अब इसको तोड़ेंगे जरा सा, एल पे पावर एक्स, एम पे पावर वाई, यहां पे देखिए ये एल पे पावर जेड होगा और टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2 है, तो -2z हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं कि यहां पे टी, इसका टी और इसका टी देखिए, तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर -2z है, तो यहां से लिख सकते हैं कि -2z इक्वल टू 1। टी पे पावर 1, टी पे पावर -2 है, बेस सेम है, ऊपर पावर बराबर हो जाएगा, तो z निकल जाएगा -1/2। अब यहां पे तो m l कुछ नहीं है, मतलब यहां पे m 0 है, l 0 है, तो x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे m 0 l 0। और इतना निकाल लेने के बाद अब देखिए यहां पे t का एक्सप्रेशन के साथ t का एक्सप्रेशन लिया, यहां दोनों बेस सेम था, या पावर 1 है तो -2z 1 के बराबर हो गया। और खोजिए यहां पे m 0 और l 0 दोनों 0 है, और इधर खोजिए यहां पे l, यहां पे l दोनों बेस सेम है, तो इसका l क्या हो जाएगा, यहां पे l की बात करें तो l हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, l क्या हो जाएगा, x प्लस z हो जाएगा। l पे पावर क्या हो जाएगा, x प्लस z। इधर l तो है नहीं, इधर l तो है नहीं, इसका मतलब इधर क्या है, l 0 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -z हो गया, माइनस और z का वैल्यू -1/2 निकल गया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2। और y का एक्सप्रेशन ढूंढिए, y m 0 और इधर m क्या है, 0 है, तो y क्या होगा, 0 होगा। अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाइए और हमको लास्ट आंसर देना है। अब t इज इक्वल टू के, l पे पावर x, m पे पावर y, g पे पावर z, यही लिखा था, x y z का वैल्यू निकालना था, देखिए निकल गया है, t इज इक्वल टू के, l क्या है, l पे पावर x, l 1/2 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, के l पे पावर 1/2 चला जाएगा, और m तो 0 निकल गया, और g पे पावर z क्या है, -1/2, तो नीचे में चला जाएगा g, नीचे में g पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे में g पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 क्या आता है, रूट हो जाता है, तो 1/2 में क्या लिख देंगे हम लोग, के रूट अंडर आ जाएगा l/g, के रूट अंडर l/g, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब डायमेंशन एनालिसिस के अब लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे सकता, एक्चुअल में डायमेंशन के हिसाब से निकालना है, तो यहां तक कि हमारा आंसर हो जाएगा, और डायमेंशनली हमको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं मिल सकता, ये डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है। लेकिन एक्चुअल में के का वैल्यू हम बता देते हैं आपको, के जो यहाँ पे है कांस्टेंट 2 पाई के बराबर होता है, तो आपने पढ़ाई होगा कभी ना कभी कि टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट अंडर l/g होता है। तो ये फाइनल आंसर हो गया, डायमेंशनली आपको निकालना रहेगा, तो यहां तक भी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है, चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर हमने पहले बता दिया है, तो लेक्चर 1 में मैं सोच रहा हूं कि आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही आपको करा दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होती है, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा, और आप इस क्वेश्चंस को बनाने भी सीख जाएंगे। तब जो लेक्चर नंबर 2 आएगा वो भी डायमेंशनल एनालिसिस पर होगा, लेकिन वहां बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, लंबे आंसर्स, उसके आपको 2-2 पन्ना लग जाएगा सॉल्यूशन निकालने में, और थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चंस होगा। 2 क्वेश्चन बढ़िया कराऊंगा और 1 क्वेश्चन हट के कराऊंगा, 3 क्वेश्चन अगला लेक्चर में कराऊंगा, जो बेस्ट क्वेश्चन रहेगा पूरा डायमेंशन एनालिसिस पर।
आज इसको ट्राई करते हैं। एनर्जी का हमको दिया हुआ ये फॉर्मूला शायद आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला निकालने सीख जाओगे, जादू है भाई। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है कर रहा है मास m पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डिपेंड्स अपॉन m, a एंड ओमेगा। यानी कि हमको सिंपल भाषा में कह रहा है कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास पे, मास m पे। देखो डिपेंड्स अपॉन मास m, तो मास में कैसे डिपेंड कर रहा है वो तो पता नहीं, तो पावर x मानेंगे, एक बार बता चुका हूं, स्पीड से बनाऊंगा। a पे पावर y और एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा पे पावर z। ओमेगा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो e पे एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहां जल्दी से, k डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, a पे पावर y ओमेगा पे पावर z। अब e क्या है, आपको वर्क का डायमेंशन याद रखना चाहिए। दो का डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, वो है फोर्स और वर्क। फोर्स का होता है mlt-2, वर्क का होता है ml²t⁻²। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml² पे पावर -2, ठीक है। और मास का तो k तो डायमेंशन लेस है, मास का m हो गया। अब a, एक पे पावर y, तो एक क्या एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो l हो जाएगा l पे पावर y। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ोगे 1/t होता है, आप पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t पे पावर -1 हो जाएगा डायमेंशन, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। टाइम में ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ओमेगा पे पावर z, तो t पे पावर -1 पे इस पे क्या है पावर z है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ml² t पे पावर -2 इज इक्वल टू m पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर -z। अब बेस को कंपेयर करो, m पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ m पे पावर x है, तो x बराबर हो गया 1 का, ठीक है। यहाँ पे l पे पावर 2 है, यहाँ l पे पावर y है, बेस सेम है, तो y बराबर हो गया 2। यहाँ पे t पे पावर -2 है, यहाँ t पे पावर -z है, तो -z बराबर होगा -2 का, ये -z है, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, z भी हो गया 2 आपका। इसको मैं यहां से निकाल लेता हूं। अब देखिए फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे। फाइनल आंसर e का एक्सप्रेशन लिखना है, e इज इक्वल टू, यहां पे बता दिया है कांस्टेंट डाल के, m पे पावर x, a पे पावर y और ओमेगा पे पावर z। और e इक्वल टू हो जाएगा k कांस्टेंट। डायमेंशन एनालिसिस में हमको k का कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे सकता, ये लिमिटेशन है, उनका ड्रॉबैक है एक तरह से कह सकते हैं, मतलब वहीं तक कामगार होगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। a पे पावर y यानी कि y इक्वल टू 2 निकला है, a², ओमेगा पे पावर ओमेगा क्या हो जाएगा m ओमेगा² a² हो जाएगा ना, z पे पावर 2, तो ओमेगा पे पावर z, ओमेगा पे पावर 2 हो जाएगा। अब k का वैल्यू वास्तव में होता है, k का वैल्यू वास्तव में होता है 1/2m a² ओमेगा², ये निकल गया डायमेंशनली। यहां तक आंसर हुआ। k का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप एग्जाम्स में ऑप्शन में तो जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन हो सकता है कि k का वैल्यू आपको ना भी दिया जाए तो इस तरह का भी मिलेगा, तो आप टिक मार दीजिएगा। और वैसे आपको याद रख लेना है, इसमें डायमेंशन एनालिसिस से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ये डिराइविंग रिलेशन डिराइव करने वाला है। इसी के आधार पर एक नया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप कैसे बताएंगे उसको। देखिए नया तरह का क्वेश्चन है ये, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। आप कर रहे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें तो हमको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। इसमें बहुत को एनर्जी का डायमेंशन निकाल देंगे, नहीं भाई, डायमेंशन हम mlt में निकालते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है किसके टर्म में, mlt फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके टर्म में डायमेंशन निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको mlt के टर्म में डायमेंशन नहीं निकालना है, फंडामेंटल क्वांटिटी दिया हुआ है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इसके टर्म में हमको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। जरा सोचो, E इक्वल टू लिखना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, तो एक तरह से नहीं पूछ रहा है कि हमको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन क्या है उसका, एक तरह से फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो वही बनाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप कैसे मारोगे पता नहीं, लेकिन मैं अब बना के मारूंगा। देखो फोर्स जो है जैसे हमने अभी बताया उसी तरह से बनाएंगे। फोर्स प्रोपोर्शनल टू E, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू F पावर x, और फिर लिखेंगे एनर्जी
प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पे पावर y। चलिए देखिए, हमने अभी लिख लिया है और बहुत बार बता चुका हूं भाई, समझ तो गए होंगे। E इक्वल टू ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ऐसे करके लिख दिया। अब सबका डायमेंशन लिखना है। इसका डायमेंशन बताया था अभी, इसके पास जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया ml स्क्वायर टी पे पावर -2 इज इक्वल टू k का तो कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स का डायमेंशन हमने आपको बोल के बताया था mlt -2। इसको हमेशा याद रखना है। वर्क और फोर्स का डायमेंशन, एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना है। इस पे पावर x v वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मतलब lt -1। इस पे पावर y, टी पे पावर टाइम है, पावर z हो जाएगा। ml स्क्वायर टी पे पावर -2 इज इक्वल टू यहाँ पे mx, देखो सबको x पे पावर है टोटल, तो सब पे पावर x जाएगा -2x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए l पे पावर y जाएगा, t पे पावर क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, और t पे पावर ये क्या है z है, ये क्या है z है। अब देखो बेस कंपेयर करो जरा सा, m कहां है, m सिर्फ यही है, m पे पावर x, m पे पावर 1, तो x बराबर हो गया मेरा 1। चलिए l यहां है और l यहां है, l यहां है, l यहां है, l पे पावर x, l पे पावर y, तो हो जाएगा l पे पावर x प्लस y, और इधर है मेरा l स्क्वायर, मतलब x प्लस y, दूसरा एक्सप्रेशन निकला x प्लस y इक्वल टू 2, दोनों का पावर बराबर हो जाएगा। तो x 1 दिया हुआ है मेरे पास, तो y इक्वल टू 2 - 1, यानी कि y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x 1 है तो y यहाँ पे इस रिलेशन से y 1 हो जाएगा। और देखो t को खोजो, t यहां पर है बेटा, और यहां पे t पे पावर -y, t पे पावर, और यहां पे भी t है, तो t पे पावर -2x, t पे पावर -y प्लस z। देख लो ध्यान से, तीनों लिख लिया। t पे पावर -2 इधर है, मतलब ये पूरा पावर बराबर हो जाएगा -2x -y प्लस z बराबर होगा -2 का। करेक्ट है। x का वैल्यू 1 है तो -x यहाँ पे -2 हो जाएगा, -y का वैल्यू 1 है -1 हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू -2। ठीक है, -2 इधर का -2 इधर का -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो z इक्वल टू ये -1 को उधर ले जाएंगे, z इक्वल टू 1। अरे कुछ नहीं किया यार, आप खुद ब खुद सॉल्व कर लो, 11 क्लास में आएगा। -2x -y प्लस z इक्वल टू -2 है, x के जगह रखना है 1, y के जगह रखना है 1, जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं, और z का वैल्यू निकाल लो। 11 क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना है, बच्चा वाला खेल है। z इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, सारा 1 निकल गया, मतलब आंसर लिखेंगे हम लोग यहां से E इक्वल टू k, f पे पावर x, v पे पावर y, t पे पावर z। तो E इज इक्वल टू सारा 1 है तो क्या हो जाएगा एफ वी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हमको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन में तो कांस्टेंट का कोई जरूरत नहीं है, और डायमेंशन एफ वी टी के टर्म में लिखना है, यानी कि उसके डायमेंशन में एफ वी टी आना चाहिए। तो देखो एफ वी टी आ गया है। हम ऐसा क्यों किए, एक्स वाई जेड क्यों लिए, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एफ स्क्वायर होगा, एफ क्यूब होगा, एफ पावर -1 होगा। अब हमको पता चल गया कि सारा का वैल्यू 1 1 1 है, तो E इज इक्वल टू एफ वी टी इसका डायमेंशन होगा। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में एफ वी टी है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन और कराएंगे, इस तरह का एक और क्वेश्चन कराएंगे और 2 क्वेश्चन और करेंगे। वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है, हो सकता है आप ना जानते हो। तो हमारे फिजिक्स अभ्यास सेशन से जुड़े रहिए, आपको हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जहां से भी पढ़िए, लेकिन यहां से प्रैक्टिस सेशन जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि आप फिजिक्स अभ्यास से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।